Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about quadrilaterals. In your earlier classes, you have learnt about the curves, polygons and triangles. In this chapter, we shall learn about the different types of quadrilaterals, their properties and applications of their property. पिछली क्लास में हमने कर्व्स, पॉलीगन्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था. अब यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन उनकी प्रॉपर्टी की. ओके, सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. इट हैज 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स. जो आपके 4 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनी होती है क्लोज फिगर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल. अब 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टिसेस भी होंगी, 4 एंगल्स भी होंगे. ओके, angle sum property of a quadrilateral. We know that the sum of 3 angles of triangle is 180 degree. ये हमें पता है. pi angle sum property of triangle, तीनों angles का sum 180 है. We shall use this property to find the sum of 4 angles of quadrilateral. So इसी property का हम इस्तेमाल करके पता करेंगे 4 angles of a quadrilateral के बारे में. Okay, so consider a quadrilateral ABCD. Okay, this is your quadrilateral. Join the diagonals AC and name the angles so formed. अब ये जो diagonal है आपने इसे join करना है, angles को name दे दिए 1, 4, 6, 5, 2, 3. So total आपके पास यहाँ पे हो गए 6 angles. Okay. The diagonal AC divides a quadrilateral ABCD in 2 triangles, namely triangle ABC and triangle ACD. अगर आप इस diagonal को देखेंगे तो ये diagonal quadrilateral को 2 parts में divide कर रहा है, and दोनों parts आपके क्या हैं? Triangle है. Okay. Triangle ABC और triangle ACD. So in triangle ABC, okay, अब इसमें आपके एंगल्स है, देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली अब आपके पास आता है बच्चों दूसरा ट्राइंगल, ओके, विच इज ACD. C and D, ये अगला ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल ACD we have angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. This is your equation 2. Okay, from equation 1 and 2 आप क्या करेंगे? सारे एंगल्स को प्लस कर देंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equals to 180 degree प्लस 180 degree. दैट इज आपका कितना आ जाएगा? अब देखिए 180 प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री होता है. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री. ओके, और ये जो 4 एंगल्स है ना आपके, चारों एंगल्स को मिला के आया 360 डिग्री. यानी कि जो सम होगा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का वो होगा 360 डिग्री. याद रखेंगे. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री एंड 35 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स इफ द मेजर ऑफ ईच रिमेनिंग एंगल इज इक्वल. अब जो 4 एंगल्स होते हैं आपके पास, 2 एंगल्स गिवन है और बाकी के जो 2 एंगल्स है ना वो इक्वल है. ओके, सो लेट्स फाइंड द एंगल्स. सो जो मेजर है ईच रिमेनिंग एंगल का, हम उसे लेट कर लेंगे x डिग्री. ओके, लेट द एंगल बी x डिग्री. ओके, नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. आपको पता है चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. सो 2 एंगल्स आपके हो गए x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, क्योंकि 2 एंगल सेम है. बाकी आपको 2 गिवन है, 85 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी आती है. हम 120 को ट्रांसपोज कर देंगे टू द अदर साइड. सो 2x, ये भी आपका डिग्री होगा, आपके पास हो जाएगा 240 डिग्री. नाउ x इज इक्वल्स टू 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. 2 को ट्रांसपोज कर देंगे. सो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 120. ओके, यानी जो इक्वल एंगल्स हैं आपके वो है 120 डिग्री के दोनों एंगल्स. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू एग्जाम्पल 2 ऑल्सो. यहाँ पे क्या दिया गया है? रेशियो दिया है क्वाड्रिलेटरल का 1:2, 2:3, 4. सो चारों एंगल्स को आप लेट करेंगे
x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, और चारों को प्लस करके इज इक्वल टू 360 डिग्री। वहां से आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू को आपने रखना है 2x में, 3x में एंड 4x में। ओके, नाउ पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज कर्व है जो आपके लाइन सेगमेंट से बना है, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगन, ट्राइंगल 3 साइड से बनता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ 4-साइडेड polygon. Pentagon, 5-sided polygon. Hexagon, 6-sided polygon. Heptagon is a 7-sided polygon. Octagon is 8-sided polygon. Nonagon is a 9-sided polygon. And decagon आपका होता है 10-sided polygon. Okay? So regular polygon की बात करते हैं हम. When each angle and side of a polygon is equal, then it is said to be a regular polygon. जब हर एंगल हर साइड पॉलीगन का इक्वल होता है तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन। ओके, और इरेगुलर पॉलीगन, व्हेन एंगल्स एंड मेजर ऑफ साइड्स आर डिफरेंट देन इट इज सेड टू बी इरेगुलर पॉलीगन। जब एंगल्स या जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं तो इरेगुलर पॉलीगन। ओके, नाउ सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ड्रॉ अ पेंटागन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. Extend the interior angles to form the exterior angles of the polygon as shown in the figure given alongside. अच्छा, आपको बनाना क्या है बच्चों? एक पेंटागन बनाना है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो एंगल्स है ना इनको एक्सटेंड कर देना है। राइट, नाउ द एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है? देखिए बच्चों, ABCDE. ओके, measure the angles using the protector. You will observe the sum of the exterior angles of the pentagon is 360 degree. Okay, एक्सटीरियर एंगल का बोला है इन्होंने। अब आप पांचों एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे, प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। Repeat this activity with a hexagon and a heptagon. Thus we can say the sum of the exterior angle of a polygon is always 360 degree. So इस एक्टिविटी को आप हेक्सागन के साथ भी रिपीट करेंगे और हेप्टागन के साथ भी रिपीट करेंगे तो भी सारे एंगल्स का सम आएगा 360 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स का। सो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। रिमेंबर दैट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया है, नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। सो नंबर ऑफ साइड्स कैसे आ जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल का पूछा है ना, सो टोटल आपका होता है 360 डिग्री सबका सम, और एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया गया है 60 डिग्री। सो कैंसिल दिस आउट, 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स है बच्चों 6। ओके, एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर, डू इट योरसेल्फ। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले है पैरेललोग्राम। A quadrilateral in which two pairs of opposite sides are parallel and equal. That is, PQ is parallel to SR, PS is parallel to QR. Quadrilateral जिसके opposite sides parallel होते हैं उसे हम parallelogram कहते हैं, और also opposite sides equal होती हैं। PQ is equals to SR and PS is equals to QR. Now let's talk about the properties of parallelogram जो हम पढ़ चुके हैं। Opposite sides equal होती हैं, opposite angles भी equal होते हैं, और diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं। Okay, next is rectangle. A parallelogram in which each adjacent angle is a right angle is called a right rectangle. वो parallelogram जिसमें adjacent angle होता है 90 डिग्री का, जैसे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री के एंगल है तो rectangle. And properties of a rectangle, the opposite sides are equal. Each adjacent angle is a right angle and diagonals are equal and bisect each other. अच्छा, इसमें क्या है, जो diagonals होते हैं इसके, like ये होते हैं ना आपके diagonals, ये diagonals आपके एक दूसरे को bisect करते हैं और also ये equal होते हैं। Okay? Square. A square is a rhombus in which all 4 angles are right angles. Square आपका rhombus है जिसमें चारों angles आपके right angles यानी 90 डिग्री के होते हैं। And properties of a square, all sides are equal. सारी sides equal होती हैं वो हमें पता है। Each adjacent angle is a right angle and diagonals are equal and bisect each other at right angle. Diagonals भी equal होते हैं और एक दूसरे को bisect करते हैं right angle पे। Okay? Next, rhombus. A parallelogram in which all the sides are equal. वो parallelogram जिसमें सारी sides equal होती हैं। And properties of a rhombus, all sides are equal. B, opposite sides are parallel. C, diagonals of rhombus bisect each other at right angle. rhombus में भी सारी sides equal होती हैं, opposite sides parallel होती हैं, और जो diagonals होते हैं rhombus के वो एक दूसरे को bisect करते हैं right angle पे। Next, trapezium. A quadrilateral.
ट्रेपेजियम भी आपका क्वाड्रिलेटरल होता है. हैविंग वन ऑपोजिट साइड पेयर इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, जिसमें इसके वन ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है. ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, मींस दीज नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ओके, kite. A quadrilateral is called a kite if it has two pairs of equal adjacent sides but opposite sides are different. इसमें ना दो पैर तो होंगे आपके equal adjacent sides के, but opposite sides होंगी different. Okay? So example देखते हैं. Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1:2. Find the measure of each of its angle. So एक parallelogram है और उसके adjacent angles हैं x डिग्री और 2x डिग्री के. लेट कर लेते हैं. ओके, लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी x डिग्री एंड 2x डिग्री. ओके, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे हमने बनाया है. सो वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, है ना. यानी कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं x डिग्री प्लस 2x डिग्री, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री. 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री and x is equals to 180 degree by 3. So x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 60 डिग्री. और दूसरा एंगल था 2x, उसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे 2 into 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके, एग्जाम्पल 4 देखते हैं. रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 5:7. अब ये साइड्स हैं आपके. So find the sides of the parallelogram if it is perimeter is 144 centimeter. Adjacent sides दिए गए हैं. So let the sides be. Let the sides be. Ratio में दिया गया है 5x centimeter and 7x centimeter. Okay. अब perimeter जो है parallelogram का वो क्या होता है बच्चों? Perimeter is 2 into sum of adjacent sides. Right. Perimeter is given 144 सेंटीमीटर और 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो साइड्स है ना आपके पास 5x प्लस 7x. 144 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12x. सो 144 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 24x. अब 144 सेंटीमीटर को बच्चों आप डिवाइड कर देंगे 24 से, सो यू विल गेट x की वैल्यू 6 centimeter. Now put the value of x in 5x and 7x. Okay, so 5 into 6 is equals to 30 centimeter and 7 into 6 is equals to 42 centimeter. Okay, so ये आपकी sides आ गई हैं. Okay, so exercise is given over here students. 14.2, do it yourself and also do practice of this chapter.